गांधी जी के जन आंदोलन की विशिष्टता। गांधी जी ने आम जनता के अंतर्निहित शक्ति को पहचाना और जन जागृति से ही मुक्त संभव माना। वे जनता के बीच गए। उनके उनके जन आंदोलन के ध्येय एवं राष्ट्रवादी आंदोलन में आम आदमी को शामिल करना था। वे हिंदू मुस्लिम एकता और सामाजिक समानता के समर्थन थे। उनके आंदोलन के तरीके में निम्न बातें शामिल थी: सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम एवं निर्भरता आधारित सत्याग्रह, साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल, सादा जीवन पर बल, धर्म पर आस्था, श्रम को महत्व एवं गरीबी, शिक्षा, बेकारी से संघर्ष, आदर्शवाद एवं यथार्थवाद का सम्मिश्रण एवं चरखा, खादी, वस्त्र एवं ग्राम उत्थान एवं ग्राम सुधार, हरिजन उद्धार एवं अस्पृश्यता निवारण। रॉलेट एक्ट, बढ़ते हुए क्रांतिकारी आतंकवाद और प्रथम विश्व युद्ध को दृष्टिगत रखते हुए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने सिडनी रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में रॉलेट समिति गठन की। इस कमेटी की रिपोर्ट फरवरी 1919 में विधायिका में प्रस्तुत हुई, जिसका पूरे देश में विरोध किया गया। विरोध के बावजूद सरकार ने मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट पास कर दिया। इसके तहत सरकार को युद्धकालीन विशेष अधिकार युद्ध समाप्ति के बाद भी जारी रखने का अधिकार मिला। अब सरकार बिना वारंट किसी को गिरफ्तार कर सकती थी। उस पर विशेष न्यायालय में गुप्त रूप से मुकदमा चलाकर दंडित भी कर सकती थी, जिसके विरुद्ध हमें कोई अपील भी नहीं की जा सकती थी। 1919 रॉलेट एक्ट। इस कानून के तहत सरकार हेबियस कॉर्पस को निलंबित कर सकती थी। मोतीलाल नेहरू ने इस एक्ट को कोई वकील, कोई अपील नहीं, कोई दलील नहीं की संज्ञा दी। पूरे देश में इस ब्लैक एक्ट के विरुद्ध में असंतोष फैल गया। एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। इस आंदोलन को संगठित करने के लिए गांधी जी ने फरवरी 1919 में सत्याग्रह लीग की स्थापना की। गांधी जी के आह्वान पर 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन प्रारंभ। पूरे देश में हड़तालें, काम रोको अभियान एवं जुलूस और प्रदर्शन होने लगे। गांधी जी का भारत में ब्रिटिश राज के विरुद्ध यह पहला सीधा संघर्ष था। सत्याग्रह लीग 1919। केंद्रीय विधायिका परिषद में जिन्ना हक एवं मालवीय ने इस्तीफा दे दिया। पंजाब में दो नेताओं डॉक्टर सत्यपाल एवं सैफुद्दीन किसलू को रॉलेट एक्ट का विरोध करते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में दो नेताओं सैफुद्दीन एवं किसलू को रॉलेट एक्ट का विरोध करते समय पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बैसाखी के दिन पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को निहत्थी भीड़ अपने दोनों नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध करने के लिए जलियांवाला बाग में जमा हुई। जलियांवाला बाग से निकलने का केवल एक ही रास्ता था और शेष तीनों ओर से यह मकानों से घिरा था। सभा की कार्यवाही के बीच जनरल R.E.H. डायर अपने फौजी दस्ते के साथ वहां पहुंचा और द्वार को घेर लिया। बिना चेतावनी शांतिपूर्ण निहत्थी जनता पर गोली चलन का आदेश दिया। इस गोलीकांड में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 379 व्यक्ति मारे गए एवं 1200 से ज़्यादा घायल हुए। वास्तविक संख्या इससे कहीं ज़्यादा थी। हत्याकांड के बाद जब पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया, शेष देश में उसका संपर्क काट दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमानुषिक कृत्य के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जनता के सभी वर्ग एवं कांग्रेस की मांग के फलस्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड
की जांच करने के लिए हंटर कमेटी का गठन किया गया। हंटर कमेटी ने मई 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जनरल डायल के कार्य को कर्तव्य से सत्यनिष्ठ लेकिन गलत धारणा पर आधारित करार दिया। इस रिपोर्ट से गांधी जी क्षुब्ध हुए और उन्होंने सरकार के खिलाफ असहयोग की नीति प्रारंभ करने की घोषणा की। जनरल R.A.H. डायर को लंदन में रत्न जड़ित तलवार भेंट की गई, जिस पर लिखा था पंजाब का रक्षक। रक्षक रक्षक लिखा है, राक्षस को। उसने ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। यहाँ भारी धन राशि देकर सम्मानित किया गया। मैं रहता साले को मर्डर कर देता। राक्षस लिखना चाहिए, राक्षस। इस घटना के समय पंजाब का गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। उस उधम सिंह 13 मार्च 1940 को इसकी हत्या कर दी। कौन थे वो हीरो? उधम सिंह। 13 मार्च 1940 को इसकी हत्या। यह है अपना हीरो। जलियांवाला बाग हत्याकांड तिथि 13 अप्रैल 1919 बैसाखी। वास राय चेम्सफोर्ड पंजाब गवर्नर M.O. डायर आरोपी R.E.H. डायर समिति हंटर समिति स्थान अमृतसर विरोध में टैगोर द्वारा नाइटहुड का त्याग। खिलाफत आंदोलन तुर्की का सुल्तान समूचे विश्व के मुसलमानों का खलीफा एवं धर्मगुरु माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध में टर्की ने जर्मनी के साथ ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया। भारतीय मुसलमानों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार ने उन्हें आश्वासन दिया कि युद्धोपरांत ब्रिटेन टर्की के खिलाफ प्रतिशोध की नीति नहीं अपनाएगा, लेकिन ब्रिटेन ने अपने वचनों को पूरा नहीं किया। ब्रिटेन ने इस नीति का विरोध करने के लिए अली बंधुओं क्रमशः मोहम्मद अली एवं शौकत अली एवं अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अंसारी एवं हकीम अजमल खां ने 1919 में खिलाफत समिति बनाई। इन नेताओं की मांग थी कि तुर्की के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार एवं खलीफा के प्रभाव की पुनः स्थापना। नवंबर 1919 में दिल्ली के ऑल इंडियन खिलाफ सम्मेलन हुआ। अप्रैल 1920 में खिलाफत के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें गांधी जी को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया। 31 अगस्त 1920 को खिलाफत समिति द्वारा असहयोग आंदोलन आरंभ किया गया। खिलाफत आंदोलन के दौरान असहयोग की शुरुआत करते हुए गांधी जी ने युद्धकालीन सेवा के लिए प्राप्त कैंसर-ए-हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दी। यद्यपि यह आंदोलन प्रतिक्रियावादी था, किंतु भारत में इसे साम्राज्यवादी विरोध के रूप देकर राष्ट्रीय बना दिया गया। अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय उपरांत खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। टर्की में कमाल पाशा ने सत्ता प्राप्त कर 1924 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। पाशा के प्रगतिशील कदमों के फलस्वरूप भारत में चल रहा खिलाफत आंदोलन स्वयं अप्रासंगिक हो गया। इस आंदोलन ने राष्ट्रीयवादी मुसलमानों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त में शामिल किया। अन्य तथ्य: पेरिस शांति सम्मेलन में में अगस्त 1920 में तुर्की के साथ सेवरों की संधि हुई। इस संधि में तुर्की को शक्तिहीन एवं क्षेत्रहीन कर दिया गया। खिलाफत आंदोलन खिलाफत तुर्की के सुल्तान के प्रभाव की पुनः स्थापना के लिए नेता अली बंधु मोहम्मद अली एवं शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद एवं डॉक्टर अंसारी, हकीम अजमल खां एवं खिलाफत कमेटी अध्यक्ष गांधी जी द्वारा कैंसर-ए-हिंद वापस 1924 में तुर्की के खिलाफा पद का अंत करने के कारण आंदोलन अप्रासंगिक